हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कम पूंजी लगाकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो? जी हाँ, कम पूंजी लगाकर ज़्यादा पैसे आज के वक्त में कौन नहीं कमाना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि वो एक ऐसा बिजनेस करे या एक ऐसा काम करे जिसमें उसे इन्वेस्टमेंट कम से कम करना पड़े और उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा कम और प्रॉफिट होगा ज़्यादा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले एक शॉप देखनी। अगर शॉप आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी खुद की शॉप नहीं है तो आप एक शॉप रेंट पर लें। अब वो शॉप आप शहर में लें रेंट पर, गांव देहात में लें रेंट पर, कहीं पर भी लें, लेकिन वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर मार्केट थोड़ी बड़ी हो। जी हाँ, जहां पर आप शॉप लें वो जगह भीड़ भाड़ वाली हो, जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता हो, लोग वहाँ पर और भी शॉप जो होंगी उन पर शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा आते हों। आपको एक ऐसी ही जगह शॉप लेनी है। अगर शहर में लेते हैं तो ज़्यादातर बड़ी मार्केट्स तो होती ही होती हैं, वहाँ पर तो आपको जो शॉप मिलेगी वो ज़्यादातर बड़ी मार्केट्स में मिलेगी। लेकिन अगर आप गाँव देहात या कस्बे में कोई शॉप ले रहे हैं, उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि ये गाँव देहात की मार्केट जो है, जहाँ पर आप शॉप ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आपकी शॉप चल जाएगी? यहाँ पर ये जो मार्केट है, इस मार्केट में लोगों का आवागमन कितना है? यहाँ की जो मार्केट ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, उनमें जो शॉप्स हैं, वो किस हिसाब से चल रही हैं? उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है? ये आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि बिज़नेस करने से पहले अगर आपने शॉप ली और लेने से पहले ये नहीं सोचा कि यार यहाँ पर शॉप मेरी अच्छी चलेगी या बुरी? यहाँ पर मेरा बिज़नेस गेन करेगा या फ्लॉप रहेगा? अगर इस बारे में आपने पहले रिसर्च नहीं करा, तो आपका कोई सा बिज़नेस सही वो हो सकता है फ्लॉप हो जाए। और मैं या कोई भी नहीं चाहेगा कि कभी भी कोई बिजनेस एडवाइज़र इस टाइप की सलाह दे कि आपका बिजनेस शुरू होने से ही पहले ही खत्म हो जाए। तो कोशिश ये करिएगा जहाँ पे आप शॉप लें, वहाँ पर ये अच्छी तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपकी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी। अब दोस्तों, शॉप लेने के बाद आपको अपनी शॉप को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करवाना है। जी हाँ, अच्छी तरीके से मॉडिफाई करवाना है ताकि कस्टमर को जब आपकी शॉप के अंदर आए तो उसे लगे कि हाँ, ये एक अच्छी शॉप है। क्योंकि एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक चमक-धमक नहीं होगी, कस्टमर को सामान जो है दुकान के अंदर कितना ही महँगा क्यों ना रखा हुआ हो, वो ज़्यादा महँगा नहीं लगेगा। वो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेगा यार नॉर्मल क्वालिटी है, बेकार है। क्योंकि दुकान अच्छी नहीं है ना हमारी। और बड़ी से बड़ी दुकान में जब आप कभी शॉपिंग करने जाते होगे तो वहाँ पर बड़े से बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते होगे तो वहाँ से छोटे आइटम जो आप गाँव देहात की मार्केट से सस्ते ले सकते हो, वही आइटम मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा महँगे मिलते हैं। क्यों? और वो बिकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो रखे ऐसी जगह होते हैं जहाँ जगह की वैल्यू होती है, ना कि माल की। हालाँकि माल इतना बुरा भी नहीं होता, इतना बुरा नहीं होता है, क्वालिटी वाला माल होता है, लेकिन जिस हिसाब से माल होता है, उस हिसाब से उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी आप मॉल में शॉपिंग करने गए होगे तो आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट के पैसे नहीं, ये प्रोडक्ट जहाँ रखा हुआ है, उस जगह के पैसे हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप अपना बिज़नेस करें, तो पहले तो ये कि शॉप आप अपनी अच्छी जगह लें। डिसाइड कर लें कि आपको शॉप कहाँ अच्छी जगह लेना है, और शॉप को मेंटेन करवाने में, डेकोरेट करवाने में थोड़ा-सा पैसा सही खर्च कर दें जिससे कि आपकी शॉप अच्छी लगे। अब दोस्तों, आज मैं आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, बिज़नेस है कौन-सा? दोस्तों, वो बिज़नेस है लेडीज़ के लिए। आज के वक़्त में दोस्तों लेडीज़ के आइटम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज़ की डिमांड दोस्तों बहुत ज़्यादा रहती है हर घर में। हर हफ्ते में या हर 15 दिन में, हर महीने में उन्हें कुछ ना कुछ नया आइटम चाहिए ही चाहिए। वो अलग बात है दोस्तों, जो मैं आपको बिज़नेस बताऊँगा वो दोस्तों हो सकता है हर लेडीज़ को 2 महीने में चाहिए ही चाहिए। जो हर 2 महीने में पुराना आइटम पुराना, नया आइटम पुराना हो जाता है, और नहीं भी होता है तो वो बना देती हैं, कर देती हैं कि हाँ, ये आइटम पुराना हो गया है। दोस्तों, वो बिज़नेस है लेडीज़ के गारमेंट्स का बिज़नेस। जी हाँ, लेडीज़ के गारमेंट्स का बिज़नेस दोस्तों आज के वक़्त में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि लेडीज़ अगर आज किसी शादी पार्टी में कोई भी साड़ी, कोई भी कपड़ा पहन के अगर वो किसी फंक्शन को अटेंड कर लेती हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन को अटेंड करने के लिए उन्हें नया कपड़ा ही चाहिए होगा। भले ही चाहे वो हफ्ते बाद या 15 दिन बाद क्यों ना हो।
1 हफ्ते या 15 दिन के गैप पे अगर दोस्तों उन्हें उनके पास कोई नया कपड़ा उन्होंने एक फंक्शन में पहन लिया, तो दूसरे वो फंक्शन में वो उस कपड़े को नहीं पहनेंगे, उन्हें नया कपड़ा ही चाहिए होगा। थोड़ा-सा कुछ लेडीज़ जो है इस बात को अपने आप को लेके थोड़ा-सा गिल्टी या इंसल्ट फ़ील करती हैं कि यार हमारे पास अगर पुराना कपड़ा होगा, हम ये वाला कपड़ा फला फंक्शन में पहन के चले गए थे, वहाँ पर हमें गेस्ट मिले थे जानने वाले। उन लोगों ने हमने देखा था, मुलाकात हुई थी, अगर हम ये पहन के अब इस वाले फंक्शन में चले गए तो यार हमारी बेइज़्ज़ती होगी। कहेंगे यार ये तो वही कपड़े पहन के चले आ रही हैं। तो इसकी वजह से जो है लेडीज़ के गारमेंट्स का बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। और लेडीज़ गारमेंट्स के बिज़नेस में दोस्तों 30% से लेकर मिनिमम 30% से लेकर 100% तक मुनाफ़ा है। पता है क्यों? क्योंकि लेडीज़ का गारमेंट्स हो या बच्चे के गारमेंट्स हो, गारमेंट्स पे एमआरपी होती नहीं है। एमआरपी होती नहीं है, उस पे हाथ से स्टिकर लगाए जाते हैं, चाहे वो डब्बे के ऊपर लगा लें या किसी चीज़ के ऊपर लगा लें। अब जो स्टिकर वो हाथ से लगाए जाते हैं, उनके ऊपर रेट भी हाथ से ही डाले जाते हैं। मैं आपको अपनी पिछली कई एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप कभी भी बिज़नेस करें तो वो बिज़नेस करें जो ज़्यादा मुनाफ़े वाला बिज़नेस हो। अब ज़्यादा मुनाफ़े वाला बिज़नेस तो वही हो सकता है ना जिसमें एमआरपी होती नहीं है और आप उसके रेट अपने हिसाब से तय करते हैं। अपने हिसाब से रेट तय करते हैं, उसी हिसाब से आप मार्जिन लेते हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी होगी तो आप उस पे ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते, क्योंकि उस पे एमआरपी है और एमआरपी के मुताबिक आपको 20, 25, 30, 40% तक मुनाफा हो सकता है अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे जिस पे एमआरपी होती है। लेकिन गारमेंट्स के बिज़नेस में दोस्तों ऐसा नहीं है। गारमेंट्स का बिज़नेस जो है इसमें एक अलग तरीके का प्रॉफिट होता है, क्योंकि उस पे एमआरपी नहीं होती है। एमआरपी आपको डालना है, स्टिकर आपको लगाना है, एमआरपी लिखनी आपको है, मुनाफा आपने तय करना है कि कितने बेचना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितने का पड़ा है। अब आप बेचोगे कितने का, ये आपको तय करना है। तो इसलिए इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप ये बिज़नेस दोस्तों कहीं भी एक अच्छी शॉप लेकर, शॉप को अच्छी तरीके से डेकोरेट करवाकर आप ये बिज़नेस करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिज़नेस करने से पहले बस दोस्तों आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना, रिसर्च कर लेना, आपस में सलाह-मशवरा कर लेना, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। कोई सा बिज़नेस करें आप कभी भी, गारमेंट्स का बिज़नेस करें या कोई सा बिज़नेस करें आप कभी भी, मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और इस जगह कर रहा हूँ। क्या ये बिज़नेस मेरे लिए सक्सेस रहेगा? क्या ये बिज़नेस मैं कर पाऊँगा? आपको अच्छी तरीके से डिसाइड करना है ये बिज़नेस कि आपको करना है या नहीं करना है। आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बिज़नेस ऐसी कोई नौकरी नहीं है दोस्तों जो आज यहाँ पर करी, छोड़ दी, परसों कहीं और कर ली, कहीं और कर ली। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे, वो आपकी जमा पूँजी होती है। अगर आपका बिज़नेस चल गया तो बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन। अगर नहीं चला, बाय द वे नहीं चला किसी वजह से, तो आपकी जमा पूँजी गई, आपका सब खत्म, बिज़नेस खत्म, आप रोड पे आ जाएँगे। तो बिज़नेस करने से पहले दोस्तों डिसाइड भी कर लेना, रिसर्च भी कर लेना कि आपके लिए ये बिज़नेस अफोर्डेबल है, सूटेबल है, प्रॉफिटेबल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।